नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वैसे तो बेटा कैसा भी हो एक माँ को प्यारा ही लगता है, लेकिन एक माँ अपने ही बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है सुनकर जरूर अटपटा लग रहा होगा। लेकिन एक कलयुगी माँ ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अलग अलग कहानियां बताकर पुलिस को गुमराह करने लगी, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाई और अब सलाखों के पीछे है। एक ऐसी ही कहानी से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहाँ एक माँ ने अपने 11 साल के बच्चे को मारकर उसका शव कुएं में फेंक दिया और पुलिस में जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा ली। उसको लगा ये करने से वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए खूनी मां की खौफनाक साजिश। पुलिस की गिरफ्त में ये वो महिला है जो मां कहलाने का हक नहीं रखती। इसने अपने ही कलेजे को मौत के घाट उतार दिया। मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को कुएं में फेंकवा दिया। पुलिस ने 11 साल के लड़के की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इसके साथ ही 2 नाबालिग बाल अपचारी गृह भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक उमेश की मां सरस्वती देवी का गांव के रोशन लाल से अवैध संबंध था। दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिला करते थे। 1 जुलाई की रात में रोशन लाल सरस्वती देवी के बुलाने पर उसके घर पहुंचा था। इस दौरान 11 साल के उमेश की नींद खुल गई। उसने अपनी मां को रोशन लाल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने कहा कि पापा को वह सारी बात बताएगा, जिससे सरस्वती और उसका प्रेमी रोशन लाल डर गए। दोनों ने उसे समझा बुझाकर मनाने की कोशिश की, लेकिन वह पिता से बताने की जिद पर अड़ा रहा। इस दौरान गुस्साए बेटे ने कमरे में रखे डंडे से रोशन लाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। तो मां ने बेटे को पीछे से पकड़ लिया और रोशन लाल ने अपने हाथ से उमेश का गला दबा दिया। उमेश की हत्या करने के बाद रोशन लाल और सरस्वती ने गांव के 2 बच्चों को बुलाया और उमेश का शव बोरे में भरकर गांव के बाहर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। 2 जुलाई को सुबह मां ने बेटे के अचानक गायब होने की बात कही और उसको ढूंढने का नाटक करने लगी। इसके बाद पट्टी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बेटे की हत्या की आशंका जाहिर की। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस लड़के की तलाश में जुट गई। 5 जुलाई को गांव के पास उसके घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर कुएं में उमेश का शव ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और सिर पर मारने से मौत की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और सरस्वती देवी से पूछताछ की, तो वह लगातार पुलिस को गुमराह करती रही, बार बार बेहोश होने का नाटक भी करती रही। इसके अलावा वह बयान भी बदलती रही। इससे पुलिस का उस पर शक हुआ और हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रोशन लाल को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग के शव को ठिकाने लगाने में शामिल 2 नाबालिगों को भी पकड़ लिया। एएसपी ईस्ट दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला का उसके प्रेमी रोशन लाल से अवैध संबंध था। बेटे ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और 2 बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान।